आज केंद्रीय विद्यालय टीजीटी का पेपर हुआ है, तो मैंने पेपर देखा है और प्रयास किया है प्रश्नों को सॉल्व कराने का। तो अगर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरे साथ केवीएस हिंदी टीजीटी का पेपर आप लोग सॉल्व करिए और मिलाकर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताती चलूँगी, आप मिलाते चलिएगा, क्योंकि समय ख़राब करना उचित नहीं है। मेरे लहजे से तो मैं बता रही हूँ, आप उत्तर मैच कर लीजिएगा। आश्रय का तद्भव आसरा होता है। राज्ञा का तद्भव रानी होता है, राज्ञा है तो राज्ञा वो स्त्री लिंग के शब्द है, इसका तद्भव रानी होगा। वत्स का बछड़ा या बच्चा, कर्ण का कान, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है और उस मूल ध्वनि जिसका मतलब खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। घर जातिवाचक संज्ञा है। महामंडल समूहवाचक संज्ञा है। दो शब्दों या वाक्यों के मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। औरत अरबी भाषा का शब्द है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण है। आज्ञा का तद्भव रूप है आन। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षी या आँख। साक्षी मतलब जिसने अपनी आँख से उस चीज़ को देखा हो। ध्वनि के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रससूत्र। कवि निर्माण के बीज स्वरूप विशिष्ट संस्कार को शब्द कहते हैं, ये मम्मट का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये सब लोग जानते होंगे, आचार्य शुक्ल का है। वासर की संपत्ति उल्लुक जो चितवत, ये गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, उनकी रचना है। तुलसीदास निराला की सबसे बड़ी रचना है, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। वस्तु के संबंध में विधान करने वाले शब्द क्रिया, वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, केवल मनोविकार को सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक। रूपांतर के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। सिपाही चोर को पकड़ता है, सकर्मक वाक्य है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के 2 रूप हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। पुष्पांजलि काव्य संग्रह अनूप शर्मा की रचना है। धातु के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, मूल धातु और व्युत्पन्न धातु। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। चंपा आकाशदीप कहानी की पात्र है। ब्रह्मा राक्षस आधुनिक मानव का प्रतीक है। उत्तर आप मिलाते रहिएगा। छायावादी कहे जाने कवियों में ये एक सेंटेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। उदात्तवाद को परिभाषित करने वाले लॉन्जाइनस हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अभिभाव, तिरोभाव। उसने घर जाकर भोजन किया, इसका आंसर होगा वह घर आया और उसने भोजन किया, संयुक्त वाक्य। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। काव्यालंकार भामह की रचना है। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बताइएगा जरूर कितना सही हो रहा है। आधुनिक नारी के व्यक्तित्व के कितने विविध पक्ष, इतनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ आगे प्रत्यक्ष कर सकता है और फिर उसे शब्दबद्ध करना। अज्ञेय के नदी के द्वीप के आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। गौरा और भुवन अज्ञेय के उपन्यास नदी के द्वीप के पात्र हैं। संस्कृत के 4 अध्याय का प्रथम संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र। हुआ था जब संध्या आलोक, ये सेंटेंस है, ये निराला की रचना है, निराला का है ये। अलका निराला का उपन्यास है। महादेवी का काव्य संकलन नहीं है आराधना।
आराधना निराला की रचना है। लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की रचना है, अज्ञेय की नहीं। अर्चना निराला की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कन्नौजी। संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हुआ है। कहानी का मुख्य तत्व नहीं है, परिवेश। बहुब्रीही का उदाहरण है नीलकंठ। मतैक्य गलत है, सही शब्द होता है मत प्लस ऐक्य। चारुचंद की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। असंगत युग्म है, गंगा नहाना। सीता गीता से अधिक परिश्रमी है, विशेषण पदबंध। मैत्रेयी पुष्पा की रचना, कस्तूरी कुंडल बसे। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य की समस्याएं, शिव कुमार शर्मा। तार सप्तक के कवि नहीं है, नरेंद्र सक्सेना। वीर सिंह देव रचित केशवदास की रचना है और ये क्रमानुसार बैठाने के लिए आया हुआ है, तो इसका क्रम सही है। ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप। हनुमान नाटक, हृदय राम। चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रथम संस्करण 1940। ढ दंत्यवर्ण नहीं है। मंझन की रचना, मधुमालती। अग्रदास सगुण भक्ति के हैं। ध्रुवदास रतिमंजरी। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, काव्य सम्मेलन। उत्तम कवि पद गंग के दोहे में गंग का गुणगान किया गया है। भक्ति युग, सूफी युग, रामकुमार वर्मा। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देख अपनी करत नहीं अहमक, ये दोहा है, मैंने इसको थोड़ा सा लिखा है, ये कबीर का है। यद्यपि कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती है, ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। जायसी का आखिरी कलाम उर्दू में नहीं है, क्योंकि जायसी अवधी के कवि थे। रानी गायत्री प्रेमाश्रम उपन्यास की पात्र हैं। घर की बात, रामविलास शर्मा। आदिकाल के दीर्घ परंपरा के बीच एक सेंटेंस है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा मैं बता पाऊंगी। आचार्य शुक्ल। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, आचार्य शुक्ल। देसिल बैना, सब जन मिठा, ते तैसन जप्पो अवहट्टा, ये आप सब लोग रटे होंगे, विद्यापति का है। भारतेंदु का अनुदित नाटक विद्या सुंदर संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है। पंडित और पंडितानी, गिरजादत्त वाजपेयी। चार डग हमने भरे तो क्या किया, ये हरिऔध जी की है। खड़ी बोली की पहली काव्य रचना, आप सबको पता है, प्रिय प्रवास। नीचे विपुला धरणी नीचे विपुला धरणी है, दुख भार वहन सी कर दी, ये दिनकर जी की रचना है। जो हो माँ तुमते मैं हो, ये एकदम से कठिन सा लग रहा है, ये निराला के तुलसीदास की पंक्ति है, भरत कैकेयी से कह रहे हैं। शीश पगा न झगा तन पे, ये सर्वविदित है, सबको आता होगा, नरोत्तम दास की रचना है। चिंतामणि की रचना जो है वो साहित्य सार नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो चिंतामणि की रचना है। आलम रीतिबद्ध कवि नहीं थे, एक सेंटेंस ये आचार्य शुक्ल का है। घनानंद की रचना नहीं है, राग रत्नाकर। बाकी जो तीनों दिया गया है वो घनानंद की रचना है। इस तरह हमने ऑब्जेक्टिव से लेकर डिस्क्रिप्टिव तक सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें बता दिया है। मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है मैं बहुत क्लियर बता सकूं आपको, लेकिन आप अपने प्रश्न से इन उत्तरों को मैच करा सकते हैं। और अगर मैच हो गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। फिर पेपर कैसा था मैं अगले वीडियो में बता रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।